आज हम पढ़ेंगे एक त्रिभुजाकार पतली चादर का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो मान लो एक त्रिभुजाकार चादर बना लेते हैं पहले तो। ये क्या है? ए बी सी त्रिभुजाकार पतली चादर है जिसका आधार क्या है? बी सी। अब बी सी आधार के समांतर हम क्या मान सकते हैं? इस चादर को अनेक पतली पट्टियों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ऐसी पतली पतली कई पट्टिकाएं हैं, मान सकते हैं, है ना। ठीक है, अब प्रत्येक समिति से क्या होगा कि प्रत्येक पट्टिका का द्रव्यमान केंद्र उसके मध्य बिंदु में होगा, है ना। तो इन सारे मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे जो कि हमको BC पर AD माध्यिका प्राप्त होगी। ये ए इसका नाम दे दिया D, तो AD क्या हो गया? माध्यिका। ये सब मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लिए। ठीक है, अब इस चादर का द्रव्यमान केंद्र AD के किसी बिंदु पर होगा, है ना। AD के किसी बिंदु पर होगा। उसी तरह AB का भी माध्यिका इस बिंदु के कहीं पर होगा, AC का भी यहीं कहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि अब इस चादर की माध्यिका AD के किसी बिंदु पर होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? AB पर C से लंब डाल देते हैं। ठीक है, और AC पर B से लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये E और ये क्या है? F, है ना। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि चादर का द्रव्यमान केंद्र माध्यिका BE और CF भी होगा। ठीक है, अतः त्रिभुज के चादर का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा? अतः त्रिभुज के चादर का द्रव्यमान केंद्र जो एक अटान बिंदु मिला हमको यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम G। ठीक है, तो ये क्या होगा? त्रिभुजाकार पतली चादर का द्रव्यमान केंद्र। तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या किए? मान लो ABC एक त्रिभुजाकार पतली चादर है जिसका आधार BC
है। इसे आधार के समांतर कई पतली पट्टियों से मिलकर बना माना जा सकता है। ठीक है, कई पतली पट्टियों से मिलकर बना माना जा सकता है ना। अब समिति से प्रत्येक पट्टिका के मध्य बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, प्रत्येक के मध्य बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, प्रत्येक पट्टिका के मध्य बिंदु को मिलाने पर माध्यिका AD प्राप्त हुआ। ये AD है ना। ठीक, अतः इस चादर का द्रव्यमान केंद्र AD के किसी बिंदु पर होगा। ठीक है, अब AB पर लंब C से डाला तो F प्राप्त हुआ। इसी प्रकार AC पर लंब B से डाला तो बिंदु E प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि BE और CL इस चादर के द्रव्यमान केंद्र की माध्यिका पर होगा। माध्यिकाओं का कटान बिंदु
जी प्राप्त हुआ, जो कि पतली चादर का द्रव्यमान केंद्र है। ठीक।